तो जब हमारे गांव में पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ने लगी तो उस ग्रुप के ऊपर डिस्कस स्टार्ट हो गया कि भी क्यों ना जिस कोविड मरीज़ के लिए घर में रहने के लिए अलग से आइसोलेट होने के लिए जगह नहीं है, तो उनके लिए हम क्यों ना एक आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था करें। तो हमारी पूरी टीम ने उसमें सहयोग किया, ग्रामवासियों ने भी सहयोग किया और हमने इस आइसोलेशन सेंटर की स्थापना कर दी। सेंटर का व्यवस्था करेंगे और आने वाले समय में भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई आपदा या कोई महामारी या कोई समस्या हम के सामने आएगी तो हम इसी तरह से एकजुट होकर के उसे निपटने का पूरा प्रयास करेंगे। टीम का सकारात्मक सहयोग रहा है और आशा है कि आगे भी ऐसे ही रहे। युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, बशर्ते के लीड करने के लिए कोई चाहिए होता है। और हम जो है ना, मेरे गांव के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात यह है, हम वोट डालने के टाइम हम देखते हैं कि किसको डालना, उसके अलावा हम कोई ऐसी बात नहीं करते। हम गांव के मामलों में, समाज के मामलों में सब एक साथ हैं। ये महामारी है, किसी एक व्यक्ति के बस से या स्वास्थ्य विभाग अकेले से या दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के सहयोग से नहीं है। जब तक समाज इसके लिए सामूहिक रूप से खड़ा नहीं होगा तब तक हम इसको कोरोना की इस महामारी से नहीं जीत पाएंगे। देखा तो मेरा भी जो है ना दिल प्रसन्न हो गया कि इस महामारी में लोग कितना आकर के लोगों की मदद कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा तो ये दवाइयाँ भी अपने स्तर पर ही उपलब्ध करवा रहे हैं। 6-7 बेड की व्यवस्था की है, अपने ही लेवल पे की है। न्यूबलाइज़र है, सैनिटाइजर्स हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा कि इनको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन गांव की तरफ से काफ़ी अच्छा इन्होंने ये सेटलमेंट। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। आज हमारी टीम पहुंची है गिगनाव गांव में। जैसा कि आपको पता है कि आज ये दौर जो चल रहा है महामारी का है, हर कोई कहीं ना कहीं अवसरवाद तलाशने की कोशिश कर रहा है। उनमें से कुछ सामाजिक युवा भी हैं और चाहे मैं गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोगों की बात करूं, बहुत से लोग ड्यूटी से बचने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग जो छुट्टियों में भी ड्यूटी यानी कि अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं ना कहीं इंसानियत का। तो आज बात करेंगे गिगनाव गांव में खड़े हैं और सबसे ज़्यादा इस गांव के युवा और टीचर्स जो अध्यापक हैं वो निकल के आए हैं। गांव में आइसोलेशन सेंटर है वो बनाया है और दूसरी जितनी भी ज़रूरतें हैं ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, जानेंगे इंसानियत का जो फ़र्ज़ है वो निभाने के लिए कितने जागरूक हैं आज के युवा। तो सबसे पहले प्राचार्य महोदया हैं, इनसे बात करेंगे। गिगनाव हम स्कूल में खड़े हैं, मैडम क्या कहेंगे? अध्यापक साथ ही इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्राचार्य विजय प्रभा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गिगनाव से हूँ। यहाँ पर आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे इस गांव के समाज सेवी और गांव के टीचर साहिबान जो समय अभी शाम के 4 बजे हैं तब भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आ रखे हैं। हमारे सरपंच साहब हैं मदन जी, बाबा हैं हमारे यहाँ के गांव के, कंवर भान जी हैं, कैप्टन साहब हैं, जोगेंद्र जी हैं, ये सारे जितने भी, और हमारे रिटायर्ड कर्ण सिंह शोरान हैं प्रिंसिपल, और सांगवान सर हैं। तो ये सारे हमारे यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं कि गांव में किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसके लिए इन्होंने बहुत ही बढ़िया कदम उठा रखा है। जैसा कि आपको देख सकते हैं कि इस जो हमारा आइसोलेशन सेंटर है इसमें इन्होंने 6-7 बेड की व्यवस्था की है, अपने ही लेवल पे की है। न्यूबलाइज़र है, सैनिटाइजर्स हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा कि इनको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन गांव की तरफ से काफ़ी अच्छा इन्होंने ये सेटलमेंट किया है। तो इसके लिए मैं इन सभी जो भी समाज सेवी हमारे बच्चे हैं गांव के, हमारे गांव के टीचर्स हैं गिगनाव स्कूल के, तो इन्होंने जो भी प्रयास किया है इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूं। लेकिन इसके साथ साथ एक बार और बताना चाहूँगी कि इसी गांव की एक बढ़िया टीम जो है गांव-गांव में जाके, घर-घर में जाकर के जो है पता लगा रही है कि किसने वैक्सीनेशन लगवाया है या नहीं लगवाया है, या कोई बुखार से पीड़ित है कि नहीं है। जिसमें कि हमारे स्कूल से संजय सर हैं, राजकुमार जेवटी सर हैं, राजबाला जी हैं, ममता जी हैं। तो ये सारे गांव-गांव जाकर के, और संजय जो हमारे वो डाटा एंट्री कर रहे हैं, और इंदर सिंह हैं कंप्यूटर टीचर, वो भी डाटा एंट्री कर रहे हैं। तो ये सारे टीचर्स भी बहुत अच्छी तरीके से सहयोग दे रहे हैं। तो इन सारे जितने समाज सेवक जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं गांव की तरफ से, गोठड़ा गांव से भी आए हुए हैं, तो इन सब का मैं तहे दिल से, बलवान भी आ रखे हैं यहाँ पर, तहे दिल से बहुत बहुत इस स्कूल की प्राचार्य होने के नाते बहुत बहुत इनका धन्यवाद देती हूँ। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस गाँव में पहली बात तो ये है कि भगवान की दया से हम ये सोचते हैं कि कोई भी ऐसा
पॉजिटिव केस ना मिले, और अगर बाय चांस ऐसा कोई पॉजिटिव केस आता भी है तो ये आइसोलेशन सेंटर बनाया हुआ है, इसमें उसको जो है ना पूरी तरह से सारी सेवाएं हम उसको देंगे और बहुत अच्छे तरीके से उनको ठीक करके वापस उनको घर भेजेंगे। मैडम, आपने बताया जैसे कि इस गांव के अध्यापक हैं वो कार्य कर रहे हैं और जितनी भी कार्रवाई की गई उनके द्वारा की गई है। इस जो स्कूल में स्टाफ है, क्या वो लोग भी साथ में आ रहे हैं, जैसे आप हैं या कोई दूसरे? देखो, मैं तो हूँ प्राचार्य यहाँ की, जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है, चाहे सुबह चाहे शाम को, मेरे को आना ही पड़ेगा। मेरे दोनों 4th क्लास, तीनों 4th क्लास हैं, वो रहते हैं, क्योंकि जो मेरी सफाई कर्मचारी पूरी सफाइयाँ रखती है, और चौकीदार है वो भी रहता है, PN है मुकेश वो भी रहता है यहाँ पर, और हमारे मदन लाल जी हैं लोकल हमारे टीचर हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। तो एक श्याम सुंदर सांगवान जी हैं और कंवर भान जी हैं, ये सारे, और सरपंच साहब हैं, ये सारे के सारी व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे ऐसे टीचर साहिबान हैं जिनकी दिन में ड्यूटी लगी हुई है, वो जाकर के घर घर जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि भाई किसके यहाँ पे वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं है, या बुखार है कि नहीं है, वो भी इस चीज़ का साथ दे रहे हैं। जैसे कि मैडम ने थोड़ी देर पहले बताया, दूसरे गांव से भी लोग यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि दूसरे गांव जो कि यहाँ गिगनाऊ गांव है, उस गांव ने बड़ा अच्छा प्रयास किया है। तो क्या कहेंगे? और पूर्व में शिक्षा अधिकारी रहे हैं, तो आज ये अध्यापकों द्वारा ये प्रयास किया गया है, क्या कहेंगे? बहुत ही सराहनीय कार्य है। महाराज जी और शिक्षक साथियों ने मिलकर के और गांव के जो और अन्य मौजूद लोग हैं उन्होंने मिलकर के अपने स्तर पर जो व्यवस्था की है, वास्तव में काबिल तारीफ़ है। मैंने आकर के देखा तो मेरा भी जो है ना दिल प्रसन्न हो गया कि इस महामारी में लोग कितना आकर के लोगों की मदद कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा तो ये दवाइयाँ भी अपने स्तर पर ही उपलब्ध करवा रहे हैं। इनने सभी ने मिलकर के, स्कूल स्टाफ ने और अन्य गांव के शिक्षक साथी जो हैं और ग्रामीणों ने मिलकर के बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि कोई पॉजिटिव केस आ जाए उसके लिए सब व्यवस्थाएं इन्होंने अपने स्तर पे की हुई हैं। मैं इनका दिल से जो है ना धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस महामारी में इस तरह के जागरूक लोग आगे आएंगे तो हम इसको आसानी से लड़ करके इसको दूर कर सकते हैं। तो एक गांव से जो पॉजिटिव मैसेज आ रहा है, दूसरे गांव भी इस चीज़ को अपनाएंगे और गांव के युवा या जो भी काबिल हैं वो इस महामारी के दौर में, जैसे कि पहले भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि अवसरवाद तलाशते हैं इस हिंदुस्तान के लोगों की, कुछ लोगों की नीयति की बात करूं तो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि दुख और दर्द में एक दूसरे का साथ निभाने के लिए आते हैं, और जो काबिल लोग हैं, कहीं ना कहीं रोज़गार उनके पास है, अच्छा रोज़गार है, तो वो पब्लिक सर्वेंट के रूप में भी काम कर रहे हैं, पब्लिक की सर्विंग कर रहे हैं। देश में हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग जो है मौका का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह की महामारी में आगे आकर के लोगों का बचाव करते हैं। तो मैं तो इन लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरह की महामारी में इन्होंने जो कार्य किया है ये प्रेरणा है। आसपास के लोग भी आकर के देखते हैं तो वास्तव में इनसे प्रभावित होते हैं और वो भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हम भी अपने गांव में इस तरह की व्यवस्था करें ताकि ज़रूरतमंद की मदद की जा सके। तो साथ में दूसरे शिक्षक हैं जो कि मैं स्टेट अवार्डी हैं, श्याम सुंदर सांगवान, ब्लड डोनेशन की बात करूं या पौधारोपण की बात करूं, दूसरे जितने भी सामाजिक हित के कार्य हैं वो करते रहते हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर, मैं बात करूंगा, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ड्यूटी लगा दी जाती है फिर भी अपने आप को वहाँ से चुराने की कोशिश करते हैं, हमें बचाने की कोशिश करते हैं कि मेरी ड्यूटी ना लगे, मैं हट जाऊँ पीछे, और आप अब छुट्टियों में चल रहे हैं फिर भी सेवा कर रहे हैं। क्या सोचना है और क्या कहना है? ये एक बहुत बड़ी महामारी है। किसी एक व्यक्ति के बस से या स्वास्थ्य विभाग अकेले से या दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के सहयोग से नहीं है। जब तक समाज इसके लिए सामूहिक रूप से खड़ा नहीं होगा तब तक हम इसको कोरोना की इस महामारी से नहीं जीत पाएंगे। ये हमारे गांव में आइसोलेशन सेंटर की बात तब उठी जब हमारे गांव में पॉजिटिव लोगों की संख्या 5 से ऊपर गई, तभी ये कैप्टन साहब और दूसरे साथी युवा अध्यापक हैं, उन्होंने कहा कि जिस घर में यदि पॉजिटिव व्यक्ति आ गया और उस घर में आइसोलेशन की सुविधा नहीं है तब उस स्थिति में हम क्या कर पाएंगे। इसलिए ये कैप्टन साहब के प्रयासों से और इस युवा टीम के प्रयासों से, महाराज जी के आशीर्वाद से स्कूल में ये आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है और पूरा गांव इस बात के लिए धन्यवाद का पात्र है। जिस व्यक्ति से भी इस विषय में बात की गई उन्होंने कहा हम पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, प्रशासन सहयोग दे उसका स्वागत है, लेकिन दवाइयों का प्रबंध और दूसरी आवश्यक भोजन की व्यवस्था है, हम अपने लेवल पर जो भी व्यक्ति आइसोलेशन में इधर आएगा उसका हम पूरा सहयोग करेंगे।
तो सांगवान साहब, कुछ लोग इस महामारी के दौर में भी सोशल मीडिया पर बैठकर सरकार को कोस रहे हैं, सरकार को दोष दे रहे हैं कि लोग मर रहे हैं या जिनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है, जबकि दूसरी तरफ बात करें तो ब्लैक बाजारी काफ़ी चली है। तो इस बारे में क्या कहें? देखो, सरकार एकदम इतनी बड़ी महामारी में इतनी बड़ी संख्या में सरकार एकदम मैनेज नहीं कर सकती। दोष देना एक अलग बात है, लेकिन मैं उन लोगों की कड़ी निंदा करता हूं जो आपदा के अंदर अवसर को ढूंढते हैं। निश्चय ही कुछ घटनाएं टीवी के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो मिली हैं, चाहे वो ब्लैक बाजारी ऑक्सीजन की हो, चाहे वो काला बाजारी गैस दूसरे दवाइयों की हो, रेमडेसिविर दवाई की हो, सभी के मैं उनकी निंदा करता हूं। इस प्रकार से लड़ाई को हम नहीं जीत पाएंगे, इसलिए किसी प्रकार की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। पूरे समाज को और दूसरे लोगों को, सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को साथ लेकर के हम इस लड़ाई से जीत पाएंगे। साथ में और दूसरे साथी हैं जिन्होंने पहल की है। आपने कैसे शुरुआत की, कैसे मन बना कि एक आइसोलेशन सेंटर तैयार किया जाना चाहिए, जबकि गाँव में आजकल सबके पास सुविधाएँ हैं? जी, जैसे कि श्याम सुंदर जी ने बताया कि ये हमारा एक आदमी के प्रयास से संभव नहीं हो पाएगा। ये जो आपदा जो अभी आई है ये सब जानते हैं, इससे हम कोई अछूते नहीं रहे हैं। मैं पर्सनली मेरी बात करूं तो मैं भी हॉस्पिटलाइज होके अभी 2-4 दिन पहले आया हूं। जब 3-4 दिन पहले 3 दिन लगातार बरसात हुई थी, प्रशासन की तरफ से एक निर्देश आया था कि अपने अपने लेवल पे ये इस तरह से आप बनाएं जो संभव हो सके। हमने देखा कि मेरे गांव में काफ़ी जो है ना इनकी संख्या बढ़ी हुई थी, ये बात निकल के आई। तो हालांकि उस दिन मौसम उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन हमने एक प्रयास किया कि क्यों नहीं आज बरसात में ही हम इसकी पहल करें। एक छोटा सा मैसेज देके गांव वालों को ग्रुप में जो है ना जोड़ करके, और विदिन हाफ एन आवर हमने ये सब अरेंज किया। इसके लिए सरकार की तरफ से वैसे कुछ नहीं मिला, उसके बावजूद हमने नेबुलाइज़र, उसका ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, जितने सैनिटाइज जो भी ज़रूरी दवाई होती हैं फर्स्ट एड वाली, वो हमने अरेंज करी और करीब घंटे भर में ख़त्म करके और इसकी हमने फीडबैक दी कि हम तैयार हैं। गांव में युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, बशर्ते के लीड करने के लिए कोई चाहिए होता है। और हम जो है ना, मेरे गाँव के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात यह है, हम वोट डालने के टाइम हम देखते हैं को किसको डालना, उसके अलावा हम कोई ऐसी बात नहीं करते। हम गांव के मामलों में, समाज के मामलों में सब एक साथ हैं और यही इन युवाओं से आगे उम्मीद करेंगे कि हम एक साथ रहेंगे। जी, मास्टर कंवर भान भी काफ़ी समाज सेवा करते रहते हैं, आप देखते रहते हैं। क्या कहेंगे आज जिस प्रकार से गांव एकजुट हुआ है और गांव के जितने भी काबिल लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं, आने वाले वक्त में इससे कैसा मैसेज आएगा? और आने वाले वक्त में भी गांव को अगर किसी स्थिति से निपटना हो तो क्या लगेगा कि लोग हैं जो ऐसे वक्त में इकट्ठे होंगे, ये मैसेज पॉजिटिव जाएगा? अब तक भी हमारे गांव के गाँव में जब जब इस तरह की कोई बात हुई है तो हम सभी ने इकट्ठा होकर के सामूहिक प्रयास से ऐसी समस्याओं से निपटने का प्रयास किया है। और अब जब इस महामारी का दौर चल ही रहा है तो इस दौरान भी जब महसूस किया गया कि हमें एक ऐसे सेंटर की ज़रूरत है जिसमें किसी प्रकार से भी किसी पॉजिटिव व्यक्ति को आइसोलेशन में ज़रूरत पड़ेगी कि भाई हम उसको स्थान मुहैया करवाना है, तो हमने पूरी टीम ने, गांव के युवाओं ने, समाज सेवियों ने, अध्यापकों ने मिलकर के फैसला किया कि हमें अपने स्तर पे एक ऐसे आइसोलेशन सेंटर का व्यवस्था करेंगे। और आने वाले समय में भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई आपदा या कोई महामारी या कोई समस्या हम के सामने आएगी तो हम इसी तरह से एकजुट होकर के उससे निपटने का पूरा प्रयास करेंगे। टीम का सकारात्मक सहयोग रहा है और आशा है कि आगे भी ऐसे ही रहेगा। इस गांव के ही मेंबर हैं प्राचार्य जोगेंद्र सांगवान, उनसे चर्चा करेंगे, साथ में टूर भी आपको करवाएंगे किस प्रकार से आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। तो चलते चलते हम बातचीत भी कर लेंगे और देखेंगे क्या क्या सुविधाएं गांव ने अपने और ग्रामीणों ने अपने लेवल पर दी हैं। यहाँ पर ये एक रूम है तैयार किया गया है गांव के शिक्षकों व युवा टीम द्वारा यहाँ पे ये बेड की व्यवस्था की गई है। सैनिटाइजर व मास्क हर बेड के ऊपर आपको लगे हुए मिलेंगे। पानी की व्यवस्था की गई है
और जो भी यहाँ पे मरीज़ आएगा जिसको घर में रहने के लिए जगह नहीं है, आइसोलेट होने के लिए जगह नहीं है, तो वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकता है। उसके खाने की व्यवस्था, उसके दवाइयों की व्यवस्था, उसके रहने की, उसकी हर संभव जितनी भी हमारी टीम से कोशिश होगी वो सहायता की जाएगी। और यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर रखा हुआ है ऑक्सीजन मापने के लिए, ये टेम्परेचर मापने के लिए रखा हुआ है, टेबलेट्स हैं, ये ऑक्सीमीटर रखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, एक मरीज़ के लिए, कोविड मरीज़ के लिए जो जो व्यवस्था होनी चाहिए वो हमने सभी ग्रामवासियों के सहयोग से यहाँ पे दी हुई है। तो कैसे आप 5-7 लोगों ने पहले चर्चाएं की, कैसे क्या मन बना, और कुछ लोग पीछे लेग पुलिंग वाले भी होते हैं, कैसे क्या माहौल रहा तब? नहीं, हमारे गांव में शुरुआत कब की थी? हमारे गांव का एक ग्रुप चल रहा है, मेरा गांव मेरा अभियान, अभिमान के नाम से। तो जब हमारे गांव में पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ने लगी तो उस ग्रुप के ऊपर, ग्रुप में सारे टीचर्स हैं, जितने भी गांव के टीचर हैं वो हैं, युवा साथी हैं, सरपंच जी उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो जब हमारे गांव में पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ने लगी तो उस ग्रुप के ऊपर, ग्रुप में सारे टीचर्स हैं, जितने भी गांव के टीचर हैं वो हैं, युवा साथी हैं, सरपंच जी उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो जब हमारे गांव में पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ने लगी तो उस ग्रुप के ऊपर डिस्कस स्टार्ट हो गया कि भी क्यों ना जिस कोविड मरीज़ के लिए घर में रहने के लिए अलग से, आइसोलेट होने के लिए जगह नहीं है, तो उनके लिए हम क्यों ना एक आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था करें। तो हमारी पूरी टीम ने उसमें सहयोग किया, ग्रामवासियों ने भी सहयोग किया और हमने इस आइसोलेशन सेंटर की स्थापना कर दी। सरपंच प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा, क्या अब तक कोई पेशेंट, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन क्या कोई अब तक किसी पेशेंट ने इस आइसोलेशन सेंटर की सुविधा ली है या अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है? अभी कोई पेशेंट नहीं है। तो आएगा तो हर सुविधा इनको अवेलेबल करवा दी जाएगी। क्या कहेंगे, गांव में कैसी चर्चाएं चल रही हैं? अध्यापक साथियों ने ये प्रयास किया है, बहुत ही बढ़िया किया, ठीक है। युवा साथी और अपने ये टीचर हैं, अपने ये कैप्टन साहब हैं, तो बहुत ही अच्छा काम, सराहनीय काम है। हमने देखा यहाँ पर ये आइसोलेशन सेंटर का सिर्फ एक रूम है, ऐसे 10 से ज़्यादा रूम यहाँ पर तैयार किए गए हैं और ऐसी तैयारियाँ की गई हैं कि इस गांव के साथ साथ दूसरे गांव से भी अगर कोई हेल्प लेना चाहे तो गिगनाऊ गांव के युवा, गिगनाऊ गांव के अध्यापक साथी और गिगनाऊ का जो ये आइसोलेशन सेंटर है ये तैयार है उन लोगों तक जिनके कहीं ना कहीं बात करें घर में ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे घर हैं जिनमें सिर्फ एक रूम होता है, उसी में सोना, बैठना, बेडरूम, किचन सब के रूप में वही यूज़ किया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए आइसोलेशन सेंटर की सुविधा जो इन ग्रामीणों ने अपने तरफ से तैयार की है, और जो काबिल तारीफ़ बात कहूँगा मैं तो, क्योंकि अध्यापक बहुत से ये बात करते हैं कि हमें हर ड्यूटी में फंसाया जाता है, हर ड्यूटी में सिर्फ हमें ही शामिल किया जाता है। फिर वो लोग आगे आते हैं, क्योंकि उदार हृदय मैं कहूँगा किसी भी इंसान में पाया जा सकता है। और जिस प्रकार से इस गांव के ग्रामीणों ने कोशिश की है उसके बारे में आपका क्या मानना है, क्या सोचना है? क्या जिस प्रकार से ये सच्चे समाज सेवी, समाज भक्त निकल के आ रहे हैं, ऐसे राष्ट्र निर्माण की तैयारियां और शुरुआत हो चुके हैं, क्या हिंदुस्तान लड़ पाएगा ऐसे समाज सेवियों, देशभक्तों की बदौलत इस महामारी से? आपका क्या सोचना है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और ये वीडियो अगर पसंद आता है इसको शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक ये पॉजिटिव मैसेज आए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।